गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो आपकी नई बुक आई है गणित मंजरी, इसका चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स। तो यहाँ से अगर हम चैप्टर मतलब समझें, चैप्टर 1 की वीडियो मैं अपलोड करूँगी बाद में। अगर हम चैप्टर 2 के पहले नाम समझते हैं तो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके ओल्ड कोर्स से भी था। सो लीनियर मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। जो इक्वेशंस और सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशंस हम सब जानते हैं, इसके अंदर किसी भी नंबर को हम अगर पुट कर रहे हैं और उसके बीच में LHS और RHS के बीच में इक्वल का साइन लग जाए तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ 3x + 4 = 16, ये हमारा इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन आ चुका है, तो ये इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे लीनियर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम कोई से भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, A B C X Y Z एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली हम कोई चीज़ को डिनोट कर रहे हैं जिसका वैल्यू वैरी कर सकता है। यहाँ से आप देखो, वैरी मतलब डिफरेंट हो सकता है, चेंज कर सकता है हर इक्वेशन या हर सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, ठीक है, ये इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। इस वजह से इनको वेरिएबल कहते हैं। वैरी मतलब वेरी डिफरेंट करते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। सब स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से यहाँ से। सो वी हैव लर्नड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने बाकी क्लास में पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। सो लीनियर पोलिनोमियल्स एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है। अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं यही पढ़ने वाले हैं। लीनियर तो मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज होता है। तो एग्जांपल हम लीनियर पोलिनोमियल का मतलब लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो एग्जांपल हुआ 3x + 4। ठीक है, तो हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, let us first consider a few examples of algebraic expression। अब पहले हम algebraic expression समझते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, इसके अंदर हम वेरिएबल्स को पुट करते हैं, नंबर्स को हम इक्वेट करते हैं टू द अनदर इक्वेशन। ठीक है, इसको हम LHS और RHS कहते हैं। अब हम algebraic expression के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमें, Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on a sale. The shop owner told him that the red box have red pens। यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, एक रेड बॉक्स एक ब्लू बॉक्स है। रेड बॉक्स में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पेन्स हैं एंड ब्लू बॉक्स में 5 पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं सॉरी। नाउ इफ़ राजू बाउट X रेड बॉक्सेस, अगर राजू ने इस रेड बॉक्स के X अमाउंट के बॉक्सेस लिए, मतलब X हमें पता नहीं उसने कितने रेड बॉक्स लिए, तो यहाँ पे वैरी कर सकता है। एंड Y उसने ब्लू बॉक्सेस लिए। अब जो ब्लू बॉक्सेस उसने लिए वो Y लिए हैं। ठीक है, तो हमें बताना टोटल पेंसिल्स की क्वांटिटी कितनी होगी। तो हमने पढ़ रखा है कि जैसे कि X हमें पता तो नहीं है कि कितने बॉक्स उसने रेड लिए हैं, बट इतना पता है कि रेड बॉक्स के अंदर कितने पेन्स हैं, 4 पेन्स। तो एक तरीके से उसने 4x पेन ले लिए, टोटल उसके पास 4x हो जाएंगे। बिकॉज x तो हमें पता ही नहीं है ना क्या नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, बट जो वेरिएबल हमें गिवन है उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4x टोटल पेन हो गए रेड बॉक्स से। अब ब्लू बॉक्स से देखिए तो उसने y ब्लू बॉक्स ले रखे हैं एंड ब्लू बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल्स हैं ईच, मतलब 5y हो गए। आगे देखते हैं, ऑल्सो इफ़ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, ऑल्सो 3 एक्स्ट्रा पेन और फ्री मिल गए, तो मतलब +3 हो गया। सो हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर। तो टोटल पेन्स और पेंसिल्स से कितने मिले। सो इक्वेशन बन गई हमारी 4x + 5y। जब हमें रेड पेन्स और ब्लू पेन की वैल्यू दिख जाएगी तो हम इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, ऑब्जर्व दैट X रेड बॉक्स विल हैव 4x पेन्स एंड Y ब्लू बॉक्स विल हैव 5 पेंसिल्स। ऑल्सो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 4x + 5y + 3, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस एग्जांपल में देखें तो 4x 5y 3 ये टर्म्स है हमारे एक्सप्रेशन की। अब टर्म्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। सो टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन से, मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक प्लस माइनस। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे एग्जांपल के लिए। ठीक है, अभी जो है हमारे जो नंबर्स हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x + 5 + 8y। तो यहाँ पे मैं इन सभी नंबर्स को प्लस से सेपरेट कर रही हूँ ना, यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे एक पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। तो बेसिकली टर्म्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशंस क्या कौन से होते हैं, लाइक प्लस
माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये ऑपरेशंस है हमारे। जब हम इन ऑपरेशंस थ्रू किसी नंबर को सेपरेट कर पाते हैं तो वो नंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि इससे उन्होंने कोई इक्वेशन बना के दे दी है। अगर हम यही एग्जांपल लें 4x + 5y + 3, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे? तो इसमें टर्म्स देखो, 4x के बाद प्लस है, दैट मीन्स 4x एक अलग टर्म हुआ। 5y के बाद प्लस है, दैट 5y से पहले प्लस है, उसके बाद भी प्लस है, तो 5y का अलग टर्म हुआ। एंड 3 के बाद प्लस है, तो 3y एक अलग टर्म हुआ। तो यहाँ पे ये अलग टर्म्स हो गए। अब टर्म्स में समझ में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है x एंड y आर लेटर नंबर्स एंड द नंबर 4 एंड 5 आर कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ होते हैं। वेरिएबल मैंने आपको बताया था ना, जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो कोफिशिएंट बेसिकली जो वेरिएबल के साथ होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो x के साथ कौन सा नंबर है? 4, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे सिंपल पूछ जाए कि यहाँ पे अगर मान लो 3 की जगह मैं बोलती हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे ए देखो, बेसिकली कोफिशिएंट एक तरीके से क्या कि कौन से नंबर से वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर आपका नंबर आ रहा है। इससे मैंने x से 4 मल्टीप्लाई कर तो 4x आया, तो 4 इसका कोफिशिएंट हुआ x का। ऐसे ही 5y का कोफिशिएंट 5 हुआ, बिकॉज जब हम 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारा 5y आ रहा है। तो ऐसे ही a को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो a आएगा, दैट मीन्स a का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोफिशिएंट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या होता है? अब कांस्टेंट मतलब जो स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब जिसकी वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू किसी सेम रहती है? जो नंबर्स होते हैं। लाइक अगर आपको कहूँ 3 पेंसिल है तो हमें पता है कि वो 3 ही पेंसिल है, चेंज नहीं होंगे। सो कांस्टेंट मतलब नंबर्स। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूँ मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ जो मैंने आपको अब तक समझाया है, उसका आप ले लेते हैं। यहाँ पे साथ में वेरिएबल भी लिखा है, मैं आपको वेरिएबल समझा देता। जो लेटर नंबर्स मतलब जो एक्सप्रेशन के साथ में जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा है 5y + 10 + 3 - 2x। ठीक है, तो इसमें से आप पहले मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ y 5 हो गया। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ इसमें टर्म्स बताओ, तो टर्म्स यहाँ पे 5y, 10, 3 एंड -2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहती हूँ मुझे कांस्टेंट बताओ। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन से हुए? 10 एंड 3। वाई? बिकॉज ये 10 एंड 3 की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, एंड वेरिएबल्स में आपसे पूछूँ तो यहाँ पे वेरिएबल्स y एंड 3 आएंगे। यहाँ पे आप 5y नहीं लिखोगे बिकॉज 5 हमारा वेरिएबल नहीं है, इट इज़ अ नंबर। सो यहाँ पे वेरिएबल में आप सीधा अल्फ़ाबेट लिखोगे जो भी इक्वेशन में है वो। तो आई होप आपको वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। सो अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स एंड विथ W मीटर हैड टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमें L दे रखा है और विथ हमें W दे रखा है। इसको हमें डेकोरेट करना है फेंस से। अ वायर फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपीज़ पर मीटर। लेंथ पर एक मीटर लेंथ पर 100 रुपीज़ का लेंथ वो फेंस लगेगा लेंथ के हिसाब से। ठीक है, और वुडन फेंस लगेगी आपकी विड्थ पर जो कि 1 मीटर 80 रुपीज़ का होगा। हमें बताना है टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा, और साथ में हमें ये बता रखा है कि 1 स्क्वायर मीटर के जो एरिया रहेगा उस लैंड का, उसके अंदर स्पेशल सीड्स डालेंगे जो कि 50 रुपीज़ का होगा। तो टोटल अमाउंट कितना होगा कुछ इस टाइप में ही है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड? तो पहले तो हम फेंस का लगाते हैं। तो यहाँ पे एक फेंस जो एक लेंथ के लिए जो 1 मीटर का फेंस लगेगा वो 100 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले हम इसका यस, तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है? 2L है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर मीटर ही ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो पर मीटर 100 है, तो जो 2 लेंथ है हमारी पर मीटर के हिसाब से तो वो 2 × 100 हो जाएगी, और साथ में L भी रहेगा। तो यहाँ पे 200L लेंथ के हिसाब से हो गया लेंथ में। अब हमें विड्थ के लिए बताना, मतलब ब्रेथ के लिए। सो कितनी ब्रेथ है? यहाँ पे 2 ब्रेथ हैं। सो यहाँ पे 2B इज इक्वल टू, अब 1 मीटर के लिए 80 लग रहा है तो 2 मीटर के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे एक लेंथ और एक ब्रेथ 1 मीटर के हिसाब से ही ले रहे हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 80 × 2 विच इज़ 160 एंड B। ठीक है, सो 200 लेंथ प्लस 160 B। अब साथ में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 50 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक छोटे से एरिया में 50 स्क्वायर पर मीटर लग रहा है।
ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा 200 रुपीज़ आ गए, यहाँ पे 160 रुपीज़ आ गया। अब साथ में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक छोटे से एरिया में 50 रुपीज़ का भी एक लग रहा है यहाँ पे, जो कि एक स्क्वायर मीटर का है। सो यहाँ पे जब हम पूरा निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर है, तो पूरे गार्डन के लिए स्पेशल सीड्स की कितनी क्वांटिटी हमें लगेगी। सो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, सो लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, जो हमें गिवन इसकी वैल्यू दे रखे है वेरिएबल में, और साथ में 50 रुपीज़ कर देंगे बिकॉज हमें इसका रुपीज़ में निकालना है, तो आ जाएगा 50 LW। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो रहेगी वो रहेगी 200 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ L प्लस 160 W प्लस 50 LW। तो हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दे रखा है, कैन आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल 1। सो एग्जांपल 1 से डिफरेंट कैसे, बिकॉज एग्जांपल 1 में जो हमने वेरिएबल्स दिए थे उसके अंदर हमने ऐड वेरिएबल्स, हम देखो एग्जांपल 1 से डिफरेंट तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करा गया है। बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हमने उसको टोटल पेंस निकालने का रहता है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए करा है। ठीक है, अब टर्म्स और वेरिएबल्स हमें बताने हैं, तो यहाँ पे टर्म्स आप इजीली बता पाएंगे। टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएंगे 200L 160W एंड 50LW, ये सभी हमारे टर्म्स हैं। उसके बाद वेरिएबल्स बताने हैं, तो वेरिएबल्स कौन से हो गए, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो है L एंड W। उसके बाद कोफिशिएंट, सो कोफिशिएंट L का कोफिशिएंट क्या होगा 200 एंड W का कोफिशिएंट होगा 160। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 3 पे मूव होते हैं। एग्जाम्पल 3 है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक वायर है 20 सेंटीमीटर, इसको हमें रेक्टेंगल में डिफरेंट तरीके से फॉर्म करना है, 20 सेंटीमीटर वाले वायर को, जिसके थ्रू से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का भी हम लेंथ और ब्रेथ इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बता रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है, बिकॉज हम पेरीमीटर के हिसाब से बाउंड्री बताएंगे ना कि वायर की लेंथ कितनी हमें चाहिए होगी। तो मान लो अगर यहाँ पे हमने लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो इसको हम पेरीमीटर के फॉर्मूले से लगाएंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हमने सभी ने देख रखा है। 7 + 3 हो जाएगा 10 एंड 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर आगे रखने से एक हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसके थ्रू हम रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। एक और हम ले सकते हैं, जैसे मान लो लेंथ हमने 5.5 ले ली एंड विथ हमने 4.5 ले ली, तो उसको हम ऐड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके थ्रू भी हम रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर और भी हम वेज के थ्रू से फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, मान लो उस लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड जो विड्थ है, विड्थ देखो, अगर एक हमें फिक्स दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर का टोटल वायर है, इसके थ्रू हमें लेंथ बनानी है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 10 - x ही होगा ना, बिकॉज हमें 20 से देखो, अगर आपसे कहा है कि 20 बनाओ, 20 कैसे बनेगा, अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 20 बनाना है तो x हो जाएगा एक नंबर, और उसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे 10 - x करेंगे ना, बिकॉज हमने x से जो 10 - करेंगे वो अलग वैल्यू और x की अलग वैल्यू जोड़कर 20 बनेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी हम इसमें क्या कर लेंगे, प्लस 10 - x ये ले लेंगे, देन x प्लस 10 - x हो जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, 10 बचा एंड बाहर 20, तो जब भी 20 सेंटीमीटर आ रहा है, विच शोज़ दैट यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दे रखा है, कैन आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके आप टर्म्स बता सकते हो। टर्म्स क्या हुआ, इसमें 10x हुआ इस वाले का एंड -x हुआ, -x², सॉरी। ठीक है, वेरिएबल्स, सो x का वेरिएबल x वेरिएबल हुआ, इसमें कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हुआ 10 एंड x² का कोफिशिएंट हुआ 1। ठीक है, सो हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 दे रखा है कैसे एग्जाम्पल 1 3 से, तो इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स बताए गए हैं, इनको हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं आपको समझा देती हूँ। नोट दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स। हम एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, सो हम एग्जाम्पल 2 में देखे तो हमने इक्वेशन जो बनाई थी यहाँ पे, इसके अंदर 2 वेरिएबल यूज़ हुए L और W। ऐसे यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल हुए X एंड Y। ठीक है, बट एग्जाम्पल 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है X,
ठीक है, ये डिफरेंट इसे बनाता है। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन था सच एज 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोमा 2y माइनस 5 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं जो एक्सप्रेशन उनके टर्म्स डिफरेंट वैरी कर रहे हैं। जैसे एक टर्म में देखो तो एक ही टर्म है, दूसरे क्वेश्चन में देखो तो 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व करता है ओनली वन वेरिएबल x, y और z. In this chapter we will restrict our discussion to algebraic expression involving only one variable. इस चैप्टर इस क्लास में हम अभी क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल फोकस करेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशंस पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर्स ऑफ वेरिएबल ऑल्सो अपीयर। हमने कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रखी है, जैसे हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो यहाँ पे एक्स पे पावर दे रखी है 2, ठीक है, यहाँ पे 5y क्यूब पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ पावर्स भी दे रखे हैं, इन्हें हम पावर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, यहाँ पे एक्स हाईएस्ट पावर जो एक्स की वो 2 दे रखी है। अब हाईएस्ट पावर भी क्या होती है, आपको देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा डिग्री, जैसे हम यहाँ पे देखें डिग्री क्या होती है, बेसिकली जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की उसे हम डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो डिग्री का, यहाँ पे अगर आपसे पूछूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी इस वेरिएबल की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर y की, जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है y पे, जो पावर पे चल रहा है वो 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल y की 3 होगी। फर्दर इन दिस एक्सप्रेशन 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, जो कोफिशिएंट होगा 5y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ वाई स्क्वायर का क्या है 1 है, ठीक है, और y का 2 है, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 1 है। सो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व करते हैं वन वेरिएबल। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हैं उन्हें हम वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स कहते हैं या अनवायरेड पोलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है, और सिंपली से हम पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो पोलिनोमियल्स कौन से नंबर्स होते हैं, बेसिकली एक तो मैं आप जो वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल के अंदर पावर भी होती हैं और वो पावर क्या होती हैं रियल नंबर्स वाली पावर होती हैं। ये आपको बात एक और बात ध्यान रखनी है, मान लो अगर मुझसे पूछा जाए y अंडर रूट वाई 2 प्लस 3x, क्या ये पोलिनोमियल है, तो नहीं, y बिकॉज यहाँ पे y की पावर हमें पता है ना, अंडर रूट में कोई नंबर होता है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके पावर में हाफ लिखते हैं। अगर यहाँ पे q अंडर रूट में रहता है तो यहाँ पे उसको फ्रैक्शन में पावर में लिखने के लिए 1/3 लिखते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पे इसकी y की पावर को हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की पावर हाफ आ जाएगी, और हाफ हमारे एक होल नंबर नहीं होता, होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है 0 से लेके इन्फिनाइट चलता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जब भी आपका किसी भी वेरिएबल में पावर जो होगी होल होगी तो वो आपका पोलिनोमियल होगा, अगर नहीं होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं है। ये कोई बात आपको ध्यान रखनी है। एंड पोलिनोमियल में बेसिकली आपका एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। आई थिंक आपको डिग्री समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे कुछ 4 मेजर टर्म लिखी हैं, इनको याद रखना है। जैसे कि अगर मान लो किसी भी इक्वेशन की डिग्री 3 है, ठीक है, जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक्स आप समझ सकते हो, हमने पढ़ा था ना स्क्वायर एंड अ क्यूब क्लास 8 में। सो क्यूब जो पावर होती है 3 की, जो 3 के क्यूब चलते हैं, सो क्यूबिक से समझ जाना कि डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस देखें तो जिस पोलिनोमियल में डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब ऐसे ही जिस पोलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, देखो डिग्री 1 कैसे हुई, यहाँ पे z की पावर 1 होगी जब भी, तो अब देखो z की पावर 1 है, अगर z की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो 1 होगा, एंड किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो सिंपली वही वेरिएबल हो जाएगा। ये आपको याद रखने कुछ मेजर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 रहती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर से मतलब क्योंकि एक वेरिएबल आ रहा है तो यहाँ से आप समझ सकते हो एक ही डिग्री आ रही है। फोर्थ है जिस भी पोलिनोमियल का जो डिग्री 0 होता है, जैसे आपको भी बताया था। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल 8x0, तो x0 को आपको बताया था किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होता है 1। सो 8 × 1 हो गया, दैट मीन्स 8 हो गया। तो जिस भी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा जिसकी डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा जिसकी डिग्री 2 होती है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, एंड देन कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हमारी एक्सरसाइज सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट से फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे हमें डिग्रीज निकालनी है कुछ पोलिनोमियल्स की, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिग्री हमने पढ़ा था हाईएस्ट पावर किसी भी पोलिनोमियल की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 हुई, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्स आ जाएगा 2, ठीक है। सेकंड देखिए तो वाई क्यू प्लस 2y माइनस 1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वाई क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे -9 दे रखा है, तो -9 को अगर हम फर्दर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोट करना चाहते हो कैसे लिख सकते हैं, देखो -9 मान लो मैंने यहाँ पे x की पावर 0 लिख दी, तो बिकॉज x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद -9 ही आ गया, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी नंबर लेके पूछ सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो हमेशा याद रखना कोई भी अगर आपको कॉन्स्टेंट नंबर दे रखा है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 रहती है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0 आ जाएगी, ठीक है। 4z-3, सो 4z-3 में देखें तो यहाँ पे भी z की पावर, अब देखो z की पावर यहाँ पे 1 होगी, वाई बिकॉज z की पावर 1 है तो यहाँ पे z ही रहेगा वेरिएबल, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमें पोलिनोमियल के एग्जांपल लिखने हैं, इनकी डिग्री 1, 2 और 3 रहेगी, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने लिखा x प्लस 2 प्लस 3y, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया डिग्री 1 का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिग्री 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 2x³ प्लस 3, ये एग्जाम्पल हो गया डिग्री 2 का, ठीक है। अच्छा डिग्री 2 है ना, तो यहाँ पे खाली x लिख देते हैं, ठीक है, वरना डिग्री 3 हो जाएगी ना। उसके बाद 3 का लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3y³ प्लस 5y प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल में, बस ये ध्यान रखना है कि डिग्री जो आप एक गिवन क्वेश्चन में वो ज़रूर लिखनी है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 पर मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 दे रखा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल। इस गिवन पोलिनोमियल में x² और x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x² जैसे हम देखेंगे इसका x² का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 6, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आ गया 6, x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 दे रखा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल। अब इसमें z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम देखें z यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा है, यहाँ पे z³ z² और यहाँ पे -11 दे रखा है। तो अब जैसे आपको बताया था कि -11 को हम फर्दरली कैसे लिख सकते हैं, -11 इंटू z की पावर 0, बिकॉज z की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट हुआ वो क्या हुआ, यस, तो z का कोफिशिएंट क्या हुआ -11, ठीक है। क्वेश्चन 5 में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x। अच्छा यहाँ पे हमने z की पावर 0 ली थी ना, z की पावर 1 का कह रहे हैं, तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, बिकॉज अगर आपसे कहते z की पावर 0 का, तो जब -11 आता z की पावर 0 z की पावर 1 डिफरेंट होते, तो यहाँ पे आपका -11 नहीं आएगा 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे z का कोई कोफिशिएंट नहीं है गिवन, तो यहाँ पे 0 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है उसको पावर ज़रूर देखनी है कि वही क्वेश्चन से मिल रही नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिलती तो उसका हमेशा जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 दे रखा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म, कांस्टेंट पोलिनोमियल कांस्टेंट टर्म में आपको ध्यान देना है, टर्म मतलब नंबर अलग और पोलिनोमियल मतलब वेरिएबल के साथ। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा पोलिनोमियल का, मतलब नंबर क्या है। यहाँ पे तो हम देखें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -10 दे रखा है, क्योंकि -10 की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -10 हो गया। Recall that polynomials of degree 1 are called linear polynomials. In this chapter we shall study linear polynomials. So इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं linear polynomials. I think आपको चैप्टर का नंबर जो नाम है सॉरी समझ में आ गया होगा। linear polynomials कौन से polynomials होते हैं, वो polynomial मतलब वो इक्वेशंस जिनके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ होता है उसको हम linear polynomial कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम linear polynomials. So कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का जिसकी साइड अगर x है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब बेसिकली 4 इंटू जो साइड्स हैं, तो यहाँ पे एक साइड दे रखी है x, तो मतलब क्या हो जाएगा 4x हो गया जैसे हमें गिवन है। तो विच इज़ द लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 4x हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है, वाई बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉर स्क्वायर विद साइड्स 1। अब हमें पेरीमीटर बताना है, जिसकी साइड एक है 1 सेंटीमीटर दे रखे, तो 1 इंटू 4 4 हो गया,
1.5 का, तो 1.5 इंटू हम 4 कर देंगे, 6 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर हो गया। 2.5, सो 2.5 इंटू हम 4 कर देंगे, 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने पेरीमीटर्स निकाल दिए। अब यहाँ पे दे रखा है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड्स इंक्रीज्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि जब इनकी साइड्स को हम इंक्रीज कर दें 0.5 सेंटीमीटर से, मतलब 1, सो 1 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 1.5। सो 1.5 का एरिया क्या आ जाएगा, जैसे हमने निकाला 6 सेंटीमीटर। अब 1.5 प्लस 0.5 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्जर्व करेंगे जब भी आप इन सभी नंबर्स को 0.5 से इंक्रीज करोगे तो इनका एरिया ना 2 प्लस टू होके ऐड होता रहेगा। जब हम इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यही ऑब्जर्व करोगे कि इनका जो एरिया है, सॉरी इनका जो पेरीमीटर है इन सीक्वेंस में, वो 2 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, मूव करते एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 है चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ 200 रुपीज़। एक क्लब है जिस चेस क्लब का, जिसके अंदर स्टार्टेड जो है, जो एक ज्वाइनिंग फ़ी है वो 200 रुपीज़ दे रखी है, और प्लस 50 रुपीज़ वो हर एक मैच जो आपने खेला है उसको चार्ज करते हैं। तो ये फोरिन टेबल हमें दिखा रखी है। मान लो अगर उसने एक मैच प्ले कर रखा है तो यहाँ पर जैसे कि 200 रुपीज़ तो फिक्स अमाउंट है कि इसको देना ही देना है, एंड 50 रुपीज़ जितना उसने मैच खेला है, तो यहाँ पर उसने एक मैच खेला तो 50 इंटू 1 50 रुपीज़ उसको ऐड कर देंगे, 250 आ गया। ऐसे तो 2 मैच खेले तो 2 इंटू 50 100, एंड 100 प्लस 200 300 आया। ऐसे यहाँ पे 3 मैचेस खेले तो 3 इंटू 50 150, 150 प्लस 200 350 आया। तो ऐसे ऐसे करते करते मान लो अगर उसने एम मैचेस प्ले कर रखे थे तो यहाँ पे 50 इंटू एम हो जाएगा, 50 प्लस 200 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दे रखा है, जैसे कि हमने इक्वेशन ये देखी 200 प्लस 50 रुपीज़। ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल है, वाई बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, वेरिएबल एम। सो जो अमाउंट है पेड का इंक्रीज बाय द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेड। आपने ऑब्जर्व करा कि ये हर एक जो अमाउंट है 50 रुपीज़ से चार्ज होकर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है, प्लेयर पेड 70 रुपीज़, हाउ मच वेरिएबल डिड, सॉरी हाउ मच मैचेस डिड ही प्ले। सो अगर मान लो कि किसी प्लेयर का टोटल अमाउंट 70 रुपीज़ बैठा तो हमें बताना है कि उसने कितने मैच खेले। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसके थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। 200 प्लस 50m जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसके थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 750, तो यहाँ पे 200 माइनस 200 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 50m हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 550 इज इक्वल टू 50m, एंड m की वैल्यू क्या जाएगी 550 में डिवाइड 50 हो जाएगा, एंड आ जाएगा यहाँ पे 11। दैट मीन्स उसने 11 मैचेस खेले हैं। ठीक है, मूव करते हैं। द एग्जाम्पल इन अब हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर लीनियर पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल्स के फीचर्स दिखाए गए हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है सक्सेसिव वैल्यूज़ का वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर हम किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करें तो यहाँ पे वो नंबर कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल नहीं रहता। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में देखे तो हमने पेरीमीटर देखा था, वो इंक्रीज होता है 2 सेंटीमीटर ईच टाइम। ठीक है, एज क्योंकि हम साइड उसकी 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ करते तो उसका जो टोटल पेरीमीटर था वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा था। सिमिलरली इन एग्जाम्पल 5 में हमने देखा कि जो अमाउंट है जो प्लेयर खेल रहा है 50 रुपीज़ हर एक टाइम पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है, इसी पैटर्न को हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी इक्वेट लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जब भी हम लीनियर पोलिनोमियल वन वेरिएबल में इक्वेट करते हैं टू अ कांस्टेंट नंबर, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब है इसमें 3x प्लस 4 ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है x। इसको अगर मैं इक्वेट करूँ किसी एक कांस्टेंट टर्म से लाइक 5 तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल 6 दे रखा है, इसको देखते हैं। सो द सम ऑफ 2 नंबर 64। मान लो एक 2 नंबर हैं, इनका सम 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10, उनमें से एक नंबर 10 है, तो हमें बताना है अच्छा वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर 2 नंबर्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर रखे हैं इस टाइप की क्लास 8 में भी। सो मान लो एक नंबर मैंने लिया x और दूसरा नंबर 10 गुना है उस नंबर का, 10 ज़्यादा है उस नंबर का, तो मतलब 10 प्लस x, और ये टोटल नंबर का जो सम है वो 64 है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 2 लाइक टर्म्स हो गए, 2x हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 64 2x, और यहाँ पे 10 RHS में चला जाएगा, माइनस 10 होकर आ जाएगा 54 आ जाएगा 2x के बराबर, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 27। दैट मीन्स 27 तो एक नंबर हुआ, दूसरा नंबर 27 प्लस 10 विच इज़ 37। तो 27 37 वो नंबर्स हुए जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लिया। ठीक है, सो पोलिनोमियल्स कैन ऑल्सो बी ब्रॉट इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। पोलिनोमियल्स को हम अगर सॉल्व करने के बारे तो उसको हम इनपुट और आउटपुट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लो जैसे मुझे इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, मान लो अगर मुझे यहाँ पे खुद से x की वैल्यू
मान लो एक इक्वेशन मैंने बनाई 2x + 3, ठीक है, और मान लो मुझे कहा है कि x की वैल्यू 1 लेके चलो, तो x की वैल्यू मैंने 1 ली, दैट मीन्स 2 × 1 + 3 विच इज़ आया, क्या नंबर आया, 2 × 1 3, यस 5 आया। तो यहाँ पे इनपुट मैंने वैल्यू दी तो मेरा आउटपुट आया 5, मतलब अगर मैं इनपुट वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं आउटपुट वैल्यू निकाल लूँगी। अगर ऐसे ही मुझे आउटपुट वैल्यू दी होती इस क्वेश्चन की, मान लो मुझे आउटपुट वैल्यू दी है इसमें 10, ठीक है, या 9 दी है, ठीक है, यस, तो यहाँ पे अगर मुझे 9 वैल्यू दी है, सो x की वैल्यू 2x है यहाँ पे, तो 9 - 3 आ जाएगा यहाँ पे चेंज होने पे, 9 - 3 6 होता है, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 / 6 which is 3। तो यहाँ पे अगर मुझे आउटपुट पता चल जाएगा तो मैं इनपुट निकाल सकती हूँ। तो पॉलिनॉमियल्स में अगर आपको इनपुट आउटपुट पता चल जाता है तो आप उसको ईजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एग्जांपल में लिखा हुआ है जिसने आपको जो बताया है, अगर x की वैल्यू 1 या 4 दी जाएगी तो उसको हम फर्दरली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू -6 दी जाएगी तो कैसे से सॉल्व करेंगे, 2 × -6 विच इज़ -12 + 3 विच इज़ -9, ठीक है। सो फिगर 2.93 shows this process as an input output machine where the input is the value of x and the output is the value of 2x + 3. This process can be referred to as function where the expression 2x + 3 is a function of the variable x, and we will learn more about the functions in later day. मान लो यहाँ पे हमें इनपुट दे रखा है x की पावर x = 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 4 + 3 विच इज़ 11, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 11, ठीक है। y हमें आउटपुट शो कर रहा है, x हमें इनपुट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दे रखा है, वी हैव लर्न दैट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन दिस गिवन एक्सप्रेशन। कंसीडर एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में जो हमने रेक्टेंगल फॉर्म करने वाला ले रखा था जिसमें हमारा इक्वेशन मतलब 10x - x², ये हमारा फंक्शन है x का। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू मान लो मैंने 1 ली, इसमें दे रखा है कैन यू इंटरप्रेट दिस एंड इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, तो येस, मान लो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 10 × 1 - x² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 10 - 1 विच इज़ 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। अगर मैं आउटपुट यहाँ पे अलग लूँगी तो उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। वॉट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x सेंटीमीटर, अगर हम x को 6 सेंटीमीटर ले तो कैसा आएगा, तो 10 × 6 - 6 का स्क्वायर, सो 60 - 36, सो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी वो 24, ठीक है। नोट दैट 2x + 3 इज अ लीनियर फंक्शन। 2x + 3 लीनियर फंक्शन कैसे है, बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल हो रहा है यूज x, वेयरएज 10x - x² हमारा क्वाड्रेटिक एक फंक्शन हुआ, वाई बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है इसकी वो 2 है एंड यहाँ पे डिग्री 1 थी, इस वजह से लीनियर कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 दे रखी है, इसको अगर आज की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, हमें लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 3 और यहाँ पे मैं x वैल्यू अगर 0 दे रखे तो इक्वेशन को सॉल्व करना है वैल्यू को पुट करके। सो 5x - 3 में अगर इसे हमें दे रखा है x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 0 + 0 - 3, 5 × 0 0 होता है, 0 - 3 विच इज़ -3, तो यहाँ पे -3 आ गया वैल्यू, ठीक है। और यहाँ अगर हम x की वैल्यू -1 लें तो कैसा आ जाएगा, 5 × में -1 - 3, सो -5 हो गया, -3 हो गया विच इज़ -8, तो हमारा आउटपुट -8 आ गया, ठीक है। अगर हमें इनपुट 2 दे रखा है तो अगर हमें इनपुट 2 दे रखा है तो 5 × 2 - 3 विच इज़ 10 - 3 विच इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 7 आ गया। अब क्वेश्चन 2 दे रखा है, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें इक्वेशन दे रखी है 7x² - 4x + 6, अगर हमें s की वैल्यू 0 दे रखी है तो हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 7x² - 4x + 6, तो यहाँ पे s की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही रहता है, तो 7 × 0 - 4 × 0 + 6, तो 7 × 0 0 रहता है, 4 × 0 भी 0 रहता है, 0 - 0 0 रहता है, एंड 0 - 0 + 6 विच इज़ 6, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 6, ठीक है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू हमें -3 दे रखी है, -7 आएगा, 7 × में -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। सो 7 × 9 -4 × -3 विच इज़ +12 +6, सो यहाँ पे 7 × 9 63 होता है, +18 हो जाएगा,
एंड वैल्यू हमारी आ जाएगी 81, ठीक है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 दे रखी है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, ठीक है। सो 16 इंटू 7 112, माइनस 16 प्लस 6, सो 112 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 102, तो 102 आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 पर मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 दे रखा है हमें, द प्रेजेंट एज ऑफ सैलीज मदर इज 3 टाइम्स सैलीज प्रेजेंट एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मान लो सैलीज की मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स है सैलीज की प्रेजेंट एज का। तो अगर मान लो सैलीज की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। 5 साल बाद उन दोनों की एज को अगर हम सम करेंगे तो 70 ईयर्स हो जाएगी। तो 5 साल बाद दैट मीन्स 5 इंटू 3x, ठीक है। तो हमें कहा है 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम 70 ईयर्स हो जाएगा। तो 5 साल मतलब 5 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे से देखो, एक क्वेश्चन में आपको ये ज़रूरी है कि आप नंबर ज़रूर पढ़ें, मतलब सेंटेंस ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे रखा है सलीज मदर्स एज इज 3 टाइम्स सलीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हमें लिए 3x प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 के, क्योंकि दोनों की एज ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 3x प्लस 5 अगर हम दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, तो दोनों की एज 70 ईयर्स के हिसाब से बैठ जाएगी। सो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70। सो 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 विच इज 60 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 60 डिवाइड बाई 4 विच इज यस, सो 15 आ गई। अब 15 इसके हिसाब से रखेंगे ना, 15 अगर 15 सैलीज की एज है प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट एज बतानी है, तो सैलीज की मतलब सैलीज की प्रेजेंट एज 50 है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 15 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स हो जाएगा 15 का, तो हो जाएगा 45। दैट मीन्स उसकी मदर की एज 45 ईयर्स होगी एंड सैलीज की एज 15 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 63 है और उन 2 पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो 5 दे रखा है। तो हमें 2 इंटीजर्स बताने हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो उसको हम इस रेशियो को हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, जो कि इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है ना, सो 5x मतलब 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 63, ठीक है। यस, तो यहाँ पे यह रहेगा हमारा माइनस 3x 63। आप इसको करोगे, इसको आप 5x को पहले ले लेना, तो यहाँ पे 5x को पहले लेना बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पॉजिटिव 3x हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 21। दैट मीन्स 21 तक इसकी वैल्यू आई। अब इसको पुट करेंगे, 2x मतलब 2 इंटू 21 विच इज़ 42 एंड 5x मतलब 5 इंटू 20 विच इज़ 105, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 63 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन। रूबी के पास 3 टाइम्स है 2 रुपी कॉइन के। मान लो 2 रुपी कॉइन हमारे x है, ठीक है, एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स और 5 रुपीज़ कॉइन उस पर है, ठीक है। सो 3 टाइम्स है उसके पास इन रुपी कॉइन के, ठीक है, और दोनों का टोटल करके 88 बैठ रहा है। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रुपी कॉइन को हम कैसे एक्सप्रेशन डिनोट कर सकते हैं। 2 रुपी कॉइन है तो 2x ले लिया आपने, ठीक है, बिकॉज 2 रुपी कॉइन को डिनोट करना है। 2 रुपी कॉइन कितने भी हो सकते हैं, तो हमने 2x ले लिया। वो 3 टाइप्स है 2x का, मतलब 3 टाइप्स मतलब 6x हो गया। एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन उसके पास है, तो ये 5x हो गया। बिकॉज 5 रुपी कॉइन कितना है वो भी मुझे नहीं पता। इन दोनों को ऐड करके उसके पास 88 आ रहा है। दैट मीन्स अब इसको इक्वेट कर देंगे 11x प्लस 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 88 डिवाइड बाई 11 विच इज़ 8। अब 8 इंटू 6 48 होता है, 8 इंटू 5 40। दैट मीन्स अगर हम इसके हिसाब से देखें तो
8 इंटू 2 16 होता है एंड 8 इंटू 5 40। तो ये हमारी वैल्यूज़ रहेंगी इन इक्वेशंस की। 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगी, दोनों को प्लस करके 88 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो ईच टाइप का क्या होगा, 2 रुपी कॉइन उसके पास 16 होंगे, 60 टाइप के होंगे, एंड 5 रुपी कॉइन उसके पास 40 टाइप के होंगे। क्वेश्चन 6 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 6 हमें दे रखा है अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। फार्मर ने 300 फीट को 2 टाइप पे तोड़ा है। ठीक है, एक जो लॉन्गर पीस है उसमें से वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज अ शॉर्टर वन। मान लो शॉर्टर वन हमारा x मीटर का है, सो 4 टाइम लॉन्गर वन को 4 टाइम्स मतलब 4x है, और इन दोनों का जो सम होगा वो 300 के हिसाब से होगा। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4x प्लस x विच इज़ 300, सो 4x प्लस x 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 300 हो गया। 6 की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 60। अब 60 मतलब 4 टू x मतलब 4 इंटू 60 इज 240 मीटर। लॉगर वाला 240 मीटर है एंड शॉर्टर वाला 62 मतलब x, तो मतलब 60 मीटर हो जाएगा। ये दोनों को आप ऐड करोगे 300 मीटर बैठेगा, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ है वो 3 गुना ज़्यादा है और ट्वाइस इट्स विथ। मान लो विथ जो है वो x है, जो रेक्टेंगल की विथ है वो x है, और जिसकी लेंथ है वो विथ की ट्वाइस है और ज़्यादा 3 है। कहने का मतलब 2x हो गया एंड 3 ज़्यादा है तो 2x प्लस 3 एंड उसकी विथ x है, और पेरीमीटर 24 दे रखा था, मैं डायमेंशन बता रहा है। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 2x प्लस 3 प्लस x, हमने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करा और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। सो 2 इंटू 2x प्लस x 3x हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो गया प्लस 6 विच इज इक्वल टू 24। सो 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 हो गया, 6x इज इक्वल टू 18 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिवाइड बाई 6 विच इज़ 3। अब 3 वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पहले लेंथ बताई। लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 3 विच इज़ 2 इंटू 3 प्लस 3 विच इज़ 9 सेंटीमीटर, एंड जो विथ हो जाएगी वो हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं। 9 प्लस 3 12 होता है, 12 टू 24 जिससे मैंने पेरीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे जो 9 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो जाएगी एंड 3 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। इसके अंदर हम लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए या आपको कोई डाउट रहा हो मन में तो आप मुझसे फर्दरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, एंड अगर आपको ऐसे ही इस वीडियो का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये बताना, एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंड चैप्टर 1 की वीडियो आपको जल्दी बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।